मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं नए कानून जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में क्या पत्नी को ससुराल में रहने का अधिकार खत्म हो गया है, इस बारे में ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। वीडियो महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक देखिए। कई बार क्या स्थिति होती है कि पति पत्नी के मध्य झगड़ा हुआ, सास ससुर से झगड़ा हुआ, पत्नी जाकर मायके में रहने लगी, तो ऐसी स्थिति में क्या स्थिति बनती है। यदि सास ससुर काफी वृद्ध हैं तो वो एक तो सीनियर सिटीजनशिप एक्ट के तहत उसमें मांग कर सकते हैं कोर्ट से, जिसमें उनको भरण पोषण का भी अधिकार है अपने लड़के से, बहू से, कि उनको खाने पीने को भरण पोषण के लिए वो कुछ रकम दे। तो पति पत्नी के झगड़े के बाद यदि मारपीट होने के बाद डोमेस्टिक वायलेंस का भी कोई केस लग गया है, पत्नी जाकर मायके में रहने लगी है तो, और पत्नी ससुराल में वापस नहीं आ रही है, 1 जुलाई 2024 के बाद क्या सीनियर सिटीजन्स को ऐसे राइट हैं, इस बारे में मैं बताने जा रहा हूं। पत्नी पे वो सीनियर सिटीजन ये आरोप लगा सकते हैं कि पत्नी यानी उनकी बहू डोमेस्टिक वायलेंस करती है, उनको अच्छे से खाने पीने को नहीं देती है। सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में वो इस बात को रख सकते हैं और अपने अधिकार को प्रोटेक्ट करा सकते हैं, जो सास ससुर हैं। दूसरा, जहां पे ससुराल की प्रॉपर्टी उनके नाम से है, सास के नाम से है, ससुर के नाम से है, बहू उन्हें डराती धमकाती है, खाने पीने को नहीं देती है, भरण पोषण, तो ऐसे केस में वो ऐसा कर सकते हैं। दूसरा, पति को यह अंदेशा है कि वो अत्याचार अगर लौट के आ गई घर पे अपने मायके से तो अत्याचार करेगी, तो वो सूट लगाकर ऐसा कि उन्हें जान का खतरा है, सास ससुर को भी जान का खतरा है, पति को जान का खतरा है, ऐसा कोर्ट को उसको बताकर साक्ष्य द्वारा प्रमाणित करना होगा। क्या पत्नी वाकई में ससुराल में जाने का अधिकार खो देती है या समाप्त हो जाता है। ड्यू कोर्स में पत्नी को यह अधिकार है कि वो घर में रह सकती है, मायके में अगर चली भी गई है वो वापिस भी आकर रह सकती है। घर में अगर उसे घुसने से रोका जाता है सास ससुर के द्वारा, ससुराल के लोगों के द्वारा, पति के द्वारा, तो वो पुलिस को बुला सकती है, लेकिन ऐसे में पुलिस ज्यादा कुछ हस्तक्षेप न करके अपने हाथ खड़े कर देती है सामान्य रूप से। ऐसे में महिला चाहे तो सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत इस आशय का एक मामला सिविल कोर्ट में डाल सकती है, कुटुंब न्यायालय में डाल सकती है कि वो पति के साथ, सास ससुर के साथ रहना चाहती है। मान लीजिए ऑर्डर पत्नी के पक्ष में भी हो गया और वो नहीं रखते हैं, मना कर देते हैं, तो पत्नी का मैट्रिमोनियल होम है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत यदि उसने कोई मामला लगा रखा है तो राइट टू रेजिडेंस और शेयर्ड हाउस, जो कि उसका मैट्रिमोनियल हाउस है या होम है, उसमें उसे रहने का निश्चित तौर पर अधिकार है। लेकिन कोर्ट ये अधिकार कई बार डायरेक्ट न दिलाते हुए सारी परिस्थितियों को देखकर घर में रहने की जगह कई बार रेंटल हाउस या रेंटल अमाउंट उसको दिला सकती है, कुछ ऐसा ऑर्डर कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में नए कानून में पत्नी का ससुराल में रहने का अधिकार उन्हीं स्थितियों में खत्म हो सकता है। इंटरिम भी आदेश हो सकता है, फाइनल भी हो सकता है, जहां वो वरिष्ठ नागरिकों के साथ, सास ससुर के साथ डोमेस्टिक वायलेंस करती है और अपने इस अधिकार को न्यू क्रिमिनल लॉ में छोड़ देती है। तो ये जानकारी कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मित्रों दोस्तों को भेजिए। अभी तक 125 मेंटेनेंस एक्ट सीआरपीसी का था, अब ये धाराएं कुछ बदल दी गई हैं, कंपोनेंट्स उसके जो इंग्रेडिएंट हैं ऑफेंस के वो लगभग वो के वो ही हैं, तो ये आपको जानना चाहिए। इस वीडियो में यहीं तक जुड़े रहिए। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। लगभग मेरे 51,000 के करीब सब्सक्राइबर होने को हैं। जुड़े रहिए इस चैनल से, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस, और नए नए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा लीजिए, नोटिफिकेशन आते रहेंगे, आपको नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।